नमस्कार, आई एम डॉक्टर दिनेश नागपाल, चीफ मेंटर एट करियर कंपस। जैसा कि आप जानते हैं, करियर कंपस 2008 से क्लैट में एक बहुत बड़ा नाम है और इस समय हम एक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान क्लैट प्रेप के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्लैट 2024 के जो दाखिले हैं, जिसका पेपर 3 दिसंबर 2023 को होगा, उसको लेकर एक बड़ी खबर है और जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से जानना चाहते हैं। दैट इज द चेंज इन पेपर पैटर्न ऑफ क्लैट 2024। तो क्या पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है? इससे छात्रों पर क्या असर पड़ेगा? किस तरह की तैयारी उनको करनी पड़ेगी? क्या तैयारी की रणनीति में कुछ परिवर्तन होगा? एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करेगी या स्पीड ज़्यादा मैटर करेगी? किस रैंक पे दाखला मिलेगा? ये सब बातें आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और जहां भी आपके डाउट्स हो वो हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में डाल दें, हम निश्चित तौर से आपका जवाब देंगे। फ्यू डेज बैक क्लैट कंसोर्शियम केम अप विद अ नोटिफिकेशन और उन्होंने कहा कि क्लैट 2023 दिसंबर में जो 3 तारीख को होगा, उसमें 150 की जगह 120 सवाल होंगे। नथिंग मोर दे हैव सेड, बट देयर इज लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी अमंग द स्टूडेंट्स कि क्या कहाँ से वो कटाएंगे क्वेश्चंस। देखिए, फिलहाल तो मैं समझता हूँ कि क्लैट को भी नहीं पता कि वो क्वेश्चंस कहाँ से कटाएंगे, बट जो मोटा मोटा अगर उनको पता होता तो वो डाल देते। बट व्हाट आई कैन मेक आउट फ्रॉम देयर नोटिफिकेशन इज दैट दे विल रिड्यूस द क्वेश्चंस इन प्रोपोर्शन, यानी कि लीगल का जो लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन है उसका वेटेज अभी भी 25% रहेगा, राइट? बट ऑब्वियसली जहां उसमें 35 से 39 या 40 क्वेश्चन आ रहे थे वो कम हो जाएंगे, तो सिमिलरली प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई कैन मेक आउट। अब इससे एक और उन्होंने बात लिखी है क्लैट 2024 के दाखिले के बारे में, क्लैट कंसोर्शियम ने, दैट दे वांट टू मेक दिस पेपर मोर एक्सेसिबल, यानी कि वो चाहते हैं कि और ज्यादा लोग इस एग्जाम को दे सकें। तो क्या क्लैट 2024 के लिए दाखिले के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, देयर हैज बीन ए कंसिस्टेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स फॉर क्लैट एवरी ईयर और वो अभी भी होगा। ऐसा नहीं है कि 120 सवाल कर दिए गए 150 की जगह तो लोग आईआईटी की तैयारी छोड़ के, नीट की तैयारी छोड़ के और सारे क्लैट में चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। जो नंबर हर साल बढ़ता है, ग्रेजुअली बढ़ता है, करीब 55-56 हजार लोगों ने लास्ट ईयर दिया था, वैसा ही रहेगा। विल इट मीन इंक्रीज कंपटीशन? नो। जैसा मैंने कहा, नंबर सेम रहेंगे तो कंपटीशन तो इंक्रीज हो ही नहीं सकता। कंपटीशन वैसे भी, देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, 15-20% लोग होते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं, तो क्लैट के केस में भी 10-12 हजार लोगों के बीच में कंपटीशन रहेगा। देयर आर 24 नेशनल लॉ स्कूल्स नाउ इन क्लैट, तो कंपटीशन बढ़ने का कोई सवाल नहीं है। अब क्या मेरी पढ़ाई की रणनीति में परिवर्तन हो? शुड आई चेंज माई स्ट्रैटेजी? लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल थिंक कि यार रीडिंग पहले से 30 क्वेश्चन कम करने होंगे, यानी कि 4-5 हजार शब्द कम पढ़ने होंगे, सो रीडिंग स्पीड कैन बी सेक्रीफाइस्ड। नो, प्लीज अंडरस्टैंड, इवन फॉर एन एग्जाम लाइक कैट, जहाँ पे कि 3 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, वहां पे भी हम बच्चों को बार बार रिकमेंड करते हैं दैट रीडिंग इज द प्राइम। प्लीज अंडरस्टैंड, पेपर के क्वेश्चन कम हुए हैं, पेपर का जो स्पिरिट है, जो उसकी सोच है, वो नहीं बदली। दैट इज 3 स्किल्स क्लैट हमेशा टेस्ट करता रहा है, दैट इज रीडिंग स्किल्स, रीजनिंग स्किल्स एंड योर अवेयरनेस क्वोशिएंट, वो रहेगा। अब जब हम मॉक देंगे तो क्या एक्यूरेसी मैटर करेगी या स्पीड? देखिए, ऑल एग्जाम्स व्हाट एवर इट मे बी, एक्यूरेसी ऑलवेज इज देयर। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? 120 में से मान लीजिए पहले 150 क्वेश्चन थे, जो बच्चा 120 सवाल करता है और वो 10 गलत करता है, और एक आदमी 140 सवाल करता है और वो 30 गलत करता है, ही विल स्कोर लेसर, राइट? अब तो एक्यूरेसी तो डेफिनेटली मैटर करेगी, स्पीड विल ऑल्सो मैटर। अभी भी आपको 1 मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन करने के लिए, तो एज फार एज द स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपरेशन इज कंसर्न, देयर विल बी नो चेंज।
देयर विल बी एब्सोल्युटली नो चेंज। आपको उसी तरह करना है, बल्कि मैं समझता हूं कि अब मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब एक्यूरेसी बनती कैसे है? एक्यूरेसी तभी बनती है जब आप क्वेश्चंस का सिलेक्शन अच्छे से करते हैं। स्पीड कैसे बनती है? व्हेन यू कीप अपीयरिंग इन द मॉक टेस्ट। सो फंडामेंटली नथिंग चेंजेस। ना कंपटीशन बढ़ रहा है, ना नंबर ऑफ सीट्स घट रही हैं, ना नंबर ऑफ जो है, ना रीडिंग स्किल्स पे जो एम्फेसिस है वो घट रहा है। रीजनिंग भी होगा, अवेयरनेस भी होगा, जनरल नॉलेज इज गोइंग टू बी देयर, लीगल जीके लीगल एप्टीट्यूड इज गोइंग टू बी देयर, रीजनिंग होगी, क्रिटिकल रीजनिंग रहेगी, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, एंड क्वांटिटिव में बार ग्राफ पाई चार्ट होगा। सो नथिंग हैज चेंज। सो प्लीज अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ प्रिपरेशन विल रिमेन सेम। यस, you will, the one advantage that you will have is कि आपको 30 क्वेश्चन कम सॉल्व करने हैं, तो आपके पास वो स्पेस आपको मिलेगा, आपको वो रिलैक्सेशन मिलेगी, आपको बहुत जल्दी रश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्पीड बढ़ाने का तरीका क्या है? स्पीड बढ़ाने का एकमात्र तरीका है, दैट इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, द मोर द नंबर ऑफ मॉक टेस्ट द बेटर इट इज। तो जितने आप मॉक टेस्ट दे सकें उतना ही अच्छा है। और हम करियर कंपस में 2 जुलाई को दोपहर को 2 बजे, 2 जुलाई संडे दोपहर को 2 बजे हम एक मॉक कर रहे हैं, ऑल इंडिया ओपन मॉक, विच विल बी बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न, यानी कि 120 क्वेश्चंस पर वो बेस्ड होगा। और ये क्लैट प्रेप के द्वारा तैयार किया गया मॉक टेस्ट है। तो आई रिक्वेस्ट यू दैट इट इज अ फ्री मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट। तो आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, उससे आपको और अधिक अंदाजा होगा कि हाउ विल द न्यू क्लैट लुक। तो 3 दिसंबर 2023 को क्लैट होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, बट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर किसी को और जानना है तो आप इस पे वीडियो पे कमेंट कर दें, और हमारा जो ये नंबर दिया हुआ है इस पर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप इस नंबर पर कॉल करके यू कैन कम एंड मीट मी पर्सनली। और इन शब्दों के साथ, all the best, keep working hard and do very well in CLAT. Thank you so much.